अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज ये मेरा सेकंड व्लॉग है इस चैनल पर और मैंने ना आज आपके साथ अपने सुबह की जो रूटीन है वो शेयर करनी थी। इसलिए सुबह मैं उठी हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक भी पढ़ लिया है और बच्चे ये देखिए अभी तक सो रहे हैं। और फिर नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद डेली की मेरी यही रूटीन होती है कि मैं जाती हूँ छत पे और वहीं पे मैं कर लेती हूँ वॉक। हालांकि हमारे टाउन में बहुत सी लेडीज़ जो है ना वो टाउन में ही इधर बाहर जाके घरों से तो टाउन में जो है ना वो वॉक करती हैं, लेकिन मैं ना कभी बाहर तो नहीं गई। सुबह टाइम मैं घर में ही ऊपर माशाल्लाह छत हमारी बहुत बड़ी है, वहीं पे मैं कर लेती हूँ वॉक। तो चलती हैं अब छत पे और मैं दिखाती हूँ आपको कि ऊपर का मौसम भी कैसा है। और ये टाइम जो है ना वो तकरीबन 6 बजने में अभी 5 मिनट हैं। तो मैं जा रही हूँ छत पे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं तो यहाँ पर मैं छत पर जा रही हूँ। तो ये देखें, ये मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ और ये हमारा एलोवेरा है वो मैंने ना छाँव की वजह से सीढ़ियों में रख दिया था। तो जैसे ही मैं छत पर आई ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग थी और इसलिए ना वो मौसम जो है ना वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलें वॉक करने से पहले जो है ना वो मैं आपको सुबह का मौसम जो है ना वो भी दिखा दूँ। यहाँ पे तकरीबन 6 बजे का टाइम है जब मैं ऊपर आई थी वॉक करने। तो ये देखें पूरे टाउन में फुल सन्नाटा हुआ पड़ा है और रात इतनी फॉग थी कि उसकी वजह से रोड जो है ना वो भी हल्की सी गीली हो गई थी और घर की छत भी ना गीली गीली सी थी। तो लग रहा था कि खूब फॉग जो है ना वो रात भी पड़ी है। तो ये देखें हल्का सा येलो कलर का जो सूरज है ना वो भी आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो सुबह का मौसम जो है ना वो इतना मज़े का होता है ना। तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि सोने की बजाय नमाज कुरान पाक पढ़ने की बजाय ना सुबह के मौसम को एंजॉय करना चाहिए। तो इसलिए फिर मैं आ जाती हूँ छत पे और यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा तो मैं ज़रूर वॉक करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो बहुत ज़्यादा तो तब मैं नहीं करती, तब मैं नीचे ही गैराज और टेरेस में ही चक्कर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें कौवे भी पूरे टाउन में इतने ज़्यादा होते हैं ना। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ना दीवारों पे लोगों ने बोल रखे हुए हैं। तकरीबन आधा घंटा हो गया है मुझे वॉक करते हुए। वॉक मैंने कर ली है और अब जा रही हूँ मैं नीचे। तो नीचे जाके फिर मैं आपसे शेयर करूँगी अब कि मैं वॉक करने के बाद ना आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ पे तकरीबन कुरान पाक पढ़ने के 6:40 बाद हो जो है चुके ना थे। वो तो मैं क्या फिर कर अब रही थी। दिखाती हूँ आपको कि जैसे ही मैं नीचे आई ना तो बच्चों के रूम में गई थी कि कोई बच्चा उठ तो नहीं गया, क्योंकि मुबीन की आदत है कि संडे वाले दिन स्कूल के लिए चाहे ये जल्दी उठे ना उठे, संडे वाले दिन इसको होता है कि मैं जल्दी से उठ के मोबाइल ले लूँ। तो मैं फिर नीचे आई तो मैंने जैसे लाइट ऑन की तो शुक्र है अल्लाह का मुबीन भी सोया हुआ था और ईमान भी। तो यहाँ पे फिर जब बच्चों को मैंने देखा कि बच्चे तो सो रहे हैं तो फिर मैं आ गई अपना योगा करने, क्योंकि सैर ऊपर वॉक करने के बाद ना मैं योगा ज़रूर करती हूँ। ये भी मेरी सुबह की रूटीन का एक मस्ट पार्ट है जो मुझे करना होता है। और मैं किचन में इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है ना। तो किचन में ये है कि या तो मैं चूल्हा जला लेती हूँ, ना भी जलाऊँ ना तो किचन दूसरे रूम्स की निस्बत ना ज़रा थोड़ा हीट होती है इसमें। तो यहाँ पे फिर मैं करती हूँ योगा। ये मतलब ना 4 या 5 स्टेप है जो मुझे 100 टाइम करने होते हैं और इनको 40 से 50 मिनट जो है ना वो लग जाते हैं। तो ये भी मैं ना ज़रूर करती हूँ। इससे ना स्ट्रेस, आपका डिप्रेशर और टेंशन जो है ना वो 100% ख़त्म हो जाती है। तो बहुत सारा दिन बहुत सुकून और मज़े से गुजरता है। तो इसलिए जब से ईमान के पापा डेथ हुई है ना तो ये योगे को भी मैंने अपनी सुबह की रूटीन का जो है ना वो हिस्सा बना लिया। जैसे नमाज और कुरान पाक ज़रूरी है ना, इसीलिए नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं ऊपर छत पे चक्कर भी लगाती हूँ और फिर ये योगा भी मैं ज़रूर करती हूँ। इससे सारा दिन इतना मज़े का गुजरता है ना। अब यकीन करें कि बहुत ज़्यादा ठंड में भी बल्कि मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। ये है कि 10 मिनट का ली 15 मिनट का ली टाइम कम ज़्यादा कर लेती हूँ, लेकिन ये मतलब मैं ज़रूर वॉक भी ज़रूर करती हूँ और योगा भी मैं ज़रूर करती हूँ। ये 4 या 5 स्टेप होते हैं जो 100 टाइम मैं करती हूँ और इनमें मुझे ना 40 से 50 मिनट लग जाते हैं। तो ये भी मुझे ज़रूर करने होते हैं। और फिर योगा करने के बाद जो है ना
फिर मैं आ जाती हूँ फ्रिज की तरफ और वहाँ से मैं निकालती हूँ आटा, दूध और सालन, क्योंकि आपको पता है इतनी ठंड है, फ्रिज तो मैं बंद नहीं करती। तो फिर उसकी वजह से फ्रिज ना बंद करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कूलिंग हो जाती है और आटा और दूध और सालन बिल्कुल जम जाता है। तो इनको निकाल के ना पास ही टेबल है उस पर मैं रख देती हूँ तब तक जब तक मुझे नाश्ता नहीं बनाना। तो बच्चे जो यहाँ पे फिर दही की तरफ आ जाती हूँ, दही देखती हूँ। दही माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा मतलब बाज़ार जैसा दही जो है ना मैं घर में ही जमाती हूँ। तो ये मुबीन बहुत शौक़ से खाता है, तो इसको भी मैं निकाल के ना फिर बाहर ठंडी जगह पे रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे दही भी निकाल लिया था। यहाँ पे टाइम जो है वो तकरीबन 8:20 का हो चुका है और 9 o'clock यानी पूरे 9 बजे जो है वो गैस भी चली जाती है सैटरडे और संडे वाले दिन। और फिर बच्चे जो है आज संडे का दिन है, बच्चे अभी तक सो रहे हैं। तो 8:20 हो गए हैं। तो मैंने कहा मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने कहा चले मैंने बच्चे हो गए उठने से पहले जो है वो मैं नाश्ता रेडी कर लूँ, क्योंकि जब भी वो उठेंगे तो एटलीस्ट नाश्ता बना होगा। तो फिर ओवन में मैं सालन वगैरह जो है तो ओवन का काम है ना वो रह जाएगा। तो फिर गैस अगर चली भी जाएगी ना तो फिर नाश्ता जो है वो रेडी होगा। तो बच्चे जो है वो उठते ही नाश्ता कर लेंगे। तो नाश्ता बनाने से पहले जो है ना वो मैं पीऊँगी नीम गर्म पानी जो है वो। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो चाय पीते नहीं हैं। सम टाइम मांग लें ना तो फिर अगर उठे हो ना तो फिर मेरी चाय की तरफ देख के ना उनको भी होता है कि उन्होंने भी चाय पीनी है, इसलिए मैं बना लेती हूँ। लेकिन अगर मैं अलहदा नाश्ता करूँ ना तो फिर मैं उनके लिए चाय नहीं बनाती। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने और बच्चों के लिए 3 सादा रोटियाँ बनाई हैं, क्योंकि कीमा और आलू मटर का सालन था। जब बच्चों की फेवरेट सालन होना तो फिर वो सादा रोटी खाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे पता था, इसलिए फिर मैंने कहा चलिए मैं बना के रख लेती हूँ। मतलब ये फ्रेश रोटी खाते हैं, लेकिन जब इनको पता हो कि गैस भी नहीं है और इनको भूख भी बहुत लगी हुई है तो फिर ये खा भी लेती हैं। तो इसलिए फिर 9 बजे पूरे गैस मतलब चली जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने 3 रोटियाँ बनाई और चाय बनी और सालन गर्म हुआ और अंडे अभी मैंने रखे ही थे और नाश्ता स्टार्ट ही किया था अभी मैंने करना, के साथ ही जो है ना वो गैस बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये नहीं है कि स्लो स्लो हो, लेकिन फुल आ रही होती है ना तो एकदम जैसे ही 9 बजते हैं ना गैस ख़त्म हो जाती है। तो अंडों के ऊपर मैं नमक इसलिए डालती हूँ, आपको पता है छीलने में ज़रा आसानी हो जाती है। तो तकरीबन 9 बज चुके हैं और मैंने नाश्ता जो है वो कर लिया, बल्कि 9 नहीं 9:10 हो चुके हैं। जैसे ही मैंने नाश्ता करना स्टार्ट किया तो ये देखिए गैस जो है ना वो बिल्कुल जा चुकी है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने नाश्ता खुद भी कर लिया है और बच्चों के लिए भी बना के रख लिया है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, संडे का दिन है, बच्चे जो हैं स्टिल सो रहे हैं। मैं भी उन्हें नहीं उठाऊंगी क्योंकि संडे का दिन है तो वो मतलब रज के सो ले। तो वीडियो लंबी ना हो जाए, इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। तो ये थी मेरी सुबह की रूटीन और अब जो सफाई वगैरह है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो मैंने कहा अगर सफाई की भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।